डॉलर और पेट्रोल दोनों 300 क्रॉस कर चुके हैं। कि पाकिस्तान के 50 से ज्यादा JF-17 जो उन्होंने एक नया फाइटर बनाया था, JF-17 जिसे समोसा बोला जाता है। दोस्तों, भारत के अंदर तो 5G बहुत पहले का आ चुका हुआ है। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार फी लीटर पेट्रोल और डीजल की कीमत 300 रुपीज से ऊपर चली गई है। 50 से ज्यादा खराब हो चुके हैं। खराब इन द सेंस कि वो सर्विसेबिलिटी जिसको बोलते हैं कि इसकी सर्विस हो सकती है, उस सर्विसेबिलिटी से बाहर आ चुके हैं। कहा जा रहा है कि दुनिया का सबसे बड़ा 5G नेटवर्क जो है वो इंडिया के अंदर है। वजीर आजम साहब की तरफ से ये कहा गया है कि महंगाई इतनी बड़ी वजह नहीं है कि जिसके लिए पहिया जाम एक तरफ पाकिस्तान के ऊपर कहा जा रहा है कि डेथ ट्रैप है, जिसको बहुत सारे लोग डेथ ट्रैप भी कहते हैं। पेट्रोल की नई कीमत 305 रुपीज 36 पैसा, जबकि डीजल की नई कीमत 311 रुपीज 84। तो जिसको बोलते हैं कि ये सर्विसेबिलिटी से बाहर है, उसे भी ठीक कर लिया जाता है। कई बार किसी का इंजन ही खराब हो गया है तो नया इंजन लग जाएगा। पाकिस्तान के अंदर हमने कभी सोचा भी नहीं कि हम 5G इस्तेमाल करेंगे। आप डॉलर का भी सुन लें, डॉलर के मुकाबले में पाकिस्तानी रुपया श्रीलंकन रुपये से भी नीचे आ गया है। ये सारे के सारे जो 50 से ज्यादा प्लेन बताए जा रहे हैं, ये बड़ी प्रॉब्लम वाले हैं। और बड़ी प्रॉब्लम क्या है? इनके इंजन में फॉल्ट है। 300 डॉलर कब का क्रॉस कर चुका है, जिस वक्त कुछ अरसा पहले, कई महीने पहले, जब ये खबरें हम आपको देते थे कि किसी भी वक्त डिफ़ॉल्ट हो सकता है, तो उस वक्त भी 300 के करीब डॉलर जा रहा था। तो हमने कहा कि भाई जब ये हो जाएगा तो फिर तो बस आप देखिएगा कि क्या होने लगा। फिर उस सिचुएशन को जो नई हुकूमत आई उसने संभाला और डॉलर जो है उसको रोक लिया। लेकिन हम उस वक्त भी ये कह रहे थे कि ये जो डॉलर रुका है और रोका गया है, क्या ये सस्टेन करेगा या ये सिर्फ कुछ थोड़े से दिनों के लिए ऐसा किया गया है। देखिए वही सिचुएशन आ गई जो हम कह रहे थे। आज इस वक्त जैसा मैंने आपको बताया कि पाकिस्तानी रुपया जो है वो श्रीलंकन रुपये से भी नीचे जा चुका है और डॉलर की उड़ान जो है इस वक्त आसमानों तक है। और आज ओपन मार्केट में डॉलर 3 रुपीज़ 50 पैसा कि दोबारा इंक्रीज़ हुआ है और इसके मुताबिक 323 रुपीज़ 323 रुपए का डॉलर ओपन मार्केट में है इस वक्त और $1 320 श्रीलंकन रुपए के बराबर है। हालात ख़राब, पूरे मुल्क के हालात ख़राब हैं कि सिर्फ हमारे हों। लेकिन बिजली के बिल देखें ना, इतने ज़्यादा आ रहे हैं, लोग परेशान हैं, इतने आ रहे हैं, कैसे सब अपना पूरा करें। हम लोगों ने तो अपने घर वगैरह के भी अखराजात पूरे करने होते हैं, हमने आपस में भी पैसे वगैरह बांटने होते हैं, सौ ज़रूरियात होती है, फिर बिजली के बिल इतने आ रहे हैं। देखें ये अच्छी बात तो नहीं ना है। तो अगर आपसे हुकूमत नहीं संभाली जा रही, नवाज शरीफ, इमरान खान, तो हमें दें, हम संभालते हैं। पाकिस्तान में बिजली का एक यूनिट 52 रुपीज़ का है, जबकि इंडिया हमारे हमसाया मुल्क में बिजली का एक यूनिट सिर्फ 6 रुपए का। अच्छा, बांग्लादेश को उठा लेते हैं। बांग्लादेश की तरफ जब आप निकलते हैं तो वहाँ पर बिजली का एक यूनिट 7 टके का है। टके टके की जो बातें करते हैं ना हम लोगों के ख़िलाफ़ और कंट्रीज़ के ख़िलाफ़, कभी हम टके टके की बातें कर रहे होते हैं बांग्लादेश के लिए, कभी हम टके टके की बातें कर रहे होते हैं। वो चंद्रयान 3 का जो मून मिशन गया, हम कह रहे हैं सबूत दो। हाँ, इस तरह की बातें जो कर रहे होते हैं। तो एक मुल्क, हमारे हमसाया मुल्क, वहाँ पे 6 रुपये का इंडिया में बिजली का यूनिट और बांग्लादेश में 7 टके का और हमारे 52 रुपीज़ का। अच्छा, अफ़गानिस्तान में, वो मुल्क की जो देख लें जहाँ की जो हुकूमत आई जब तालिबान की, तो हमने कहा ग़ुलामी की जंजीरें तोड़ी हैं, तो वहाँ पर जो है वो 4 अफ़गानी का और श्रीलंका में 27 रुपये का, 27 रुपीज़। अच्छा, अब एक और बात, वो अवाम के सर पर ये भी बम गिरा दिया गया है और वो ये बता दिया गया है कि सितंबर में ये कहा गया है हुकूमत की तरफ से, ये जो वज़ीर आज़म साहब फरमा रहे थे कि कोई बड़ी बात नहीं है, यानी इतना भी क्या हो गया कि पहिया जम हड़ताल आप कर रहे हैं। सितंबर में कहा जा रहा है कि ये जो है यूनिट ये 90 रुपए का हो जाएगा, 90 रुपीज़ का। तो और मैं पूछना चाहता हूं, ये जो जजों को इतनी बड़ी सहूलतें मिली हुई हैं, किस बुनियाद पे मिली हुई हैं? क्यों जज क्यों नहीं कुर्बानी देंगे? आर्मी के अफसरान कुर्बानी क्यों नहीं दें? हुक्मरान तबका कुर्बानी क्यों नहीं दे? सारी कुर्बानी कौम से मांगोगे और कहोगे कि साहब इसके बगैर गुजारा नहीं है। ऐसा प्लेन जिसको चाइना ने बनाया है और चाइना यूज नहीं करता इसको, चाइना उन सबको बेच रहा है जो सारी झुमरू इकोनॉमीज हैं, उसमें पाकिस्तान, उसमें नाइजीरिया, अब इराक भी उसमें शामिल होने की तैयारी में है, जो बेकार से इकोनॉमी से। रशिया से अगर सर्विसेज लेगा तो वहां पे अपनी क्या, डॉलर तो वहीं से आ रहा है ना, वहां पे तो कटोरा लेके बैठे हैं, तो प्रॉब्लम आ गई। IMF के सामने बैठे, अगर रशिया से सर्विसेज ली, वैसे तो तेल लिया था लेकिन तेल भी कितना लिया था,
और डिफेंस का इक्विपमेंट है, तो रशिया भी दे नहीं पा रहा है, और रशिया अपनी भी उसमें फंसा है, रशिया अपनी वॉर में फंसा है, तो वो कहाँ दूसरे कामों में दिमाग लगाएगा, रिसोर्सेज कम है, डॉलर्स कम है, उसके पास पैसा कम है, तो वो उसको एसेंशियल सर्विसेज में डाल रहा है, इन सब चीजों में कम डाल रहा है। लेकिन हाँ, अगर यहाँ से कमाएगा तो यहाँ जरूर डालेगा, लेकिन प्रॉब्लम ये कि एक तरफ उसका घर, एक तरफ मैं कहता, अमेरिका को खुश रख ले, आईएमएफ को खुश रख ले, तो रशिया से दोस्ती नहीं रखनी पड़ेगी, और रशिया से अगर सर्विस लेगा, रशिया से वो लेगा, ये सामान लेगा, रशिया से सर्विस कराएगा, तो उधर रिलेशंस खराब होते हैं। इन्होंने बोले कि जी इसको तो अर्जेंटीना खरीदना चाहता है, सऊदी अरेबिया में इनकी जो अपनी एम्बेसी है उसके ट्वीट था कि अर्जेंटीना ने खरीद लिया, बाद में अर्जेंटीना डिनाई कर दिया, भाई हमने खरीदा तुम्हारा है, बिल्कुल इस समोसे की जरूरत नहीं है। साथ में मलेशिया खरीद रहा है, हाँ मलेशिया पता नहीं क्या सूरत हाल है उसकी। अब उसके बाद इराक अब खरीदना चाहता है, किसी ने नहीं खरीदा है, इराक भी अभी खबर ही आ रही है, पता नहीं खरीदेगा नहीं खरीदेगा। इसको यूज अभी तक सिर्फ 3 कंट्रीज कर रहे हैं, एक पाकिस्तान, एक म्यांमार और एक नाइजीरिया। अब म्यांमार जो है वो ऐसा कंट्री है जिसके पास डॉलर नहीं है ज्यादा, जिसके पास पैसा नहीं है, तो वह सस्ते से सस्ती चीज खरीदना चाहता है। टेलीनॉर है या बाकी जो एक नॉर्वेजियन कंपनी है वो भी हर पाकिस्तान छोड़ के जा रहे हैं, चले गए हैं ऑलमोस्ट। अब हम किस हद तक ये कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, ये मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आ रही। लेकिन अगर हम 5G नेटवर्क को लाने में कामयाब हों तो बड़ा इसमें काम हो सकता है। हुकूमत परेशान होगी, हुकूमत के ख़िलाफ़ सारी बात है, आए रोज़ महाज रहते हैं। इंटरनेट अगर तेज़ होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग सोशल मीडिया इस्तेमाल करेंगे तो गवर्नमेंट परेशान ही होती है। शायद गवर्नमेंट का तो कभी कभी दिल करता है इनसे इंटरनेट भी छीन लिया जाए। मुझे याद है 9 मई जब हुआ था, जब इमरान खान की पार्टी ने फ़ौज की इंस्टॉलेशंस पे और फ़ौजी जो तनसीबात पे हमले किए थे, तो तब पाकिस्तान के अंदर बंद कर दिया गया था इंटरनेट को 3-4 दिन, और ये पहली दफ़ा ऐसे हुआ था। अब 300 रुपये लीटर पेट्रोल है। अब आप देखें, मैं आपको बता सकता हूँ पाकिस्तान के अंदर इस वक्त, पाकिस्तान के मैं बहुत सारी अच्छी लोगों को जानता हूँ, जो फैमिलीज़ को जानता हूँ, जो इस वक्त डॉलर और पाउंड इकट्ठे कर रहे हैं सिर्फ इस वजह से कि उनके बच्चों ने पढ़ाइयाँ करनी है, उन्होंने आगे जाके लंदन और अमेरिका और यूरोप की यूनिवर्सिटियों में जाना है। तो वो कह रहे हैं कि अगर हमने डॉलर और पाउंड और यूरो इकट्ठा ना किया तो अगले 4 महीने बाद तो वैसे ही वो तो बड़ा, हमारे तो लाखों करोड़ रुपए का नुकसान हो जाएगा। तो अब आप इमेजिन कर सकते हैं कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला, ना डॉलर मिलता है ना पाउंड मिलता है। ने 60 ट्रिलियन रुपीज़ के टैक्स इकट्ठे किए हुए हैं, हमारा एक्सपेंस 14-14.5 ट्रिलियन है, ठीक है जी। इसमें से 7.5 ट्रिलियन जो है वो डेट पेमेंट में चले जाना है। पीछे आपके पास क्या है, यानी कि 14.5 ट्रिलियन का बजट है, 7 ट्रिलियन आपकी टैक्स कलेक्शन है, इसमें से 7.5 ट्रिलियन आपकी डेट पेमेंट है। पीछे गवर्नमेंट जो है वो खाली है, गवर्नमेंट टोटल मुल्क कर्जे पे चलाती है। यानी कि जो हमारे मुल्क से इकट्ठा होता है वो सारे का सारा तो टैक्स उसमें इंटरेस्ट में चला जाता है, डेट रीपेमेंट में चला जाता है। तो ऐसा कटा दे सा करना। सो ये हम एक प्रॉपर डेथ ट्रैप के अंदर हैं और हम इससे बाहर नहीं निकले, और हम फारिग हो जाएंगे। हमारे लोग जो हैं वो हुकूमत पे ट्रस्ट नहीं करते, वो बाहर से डॉलर नहीं भेज रहे। वो जो हमें फॉरेन रेमिटेंस 30 अरब डॉलर आती थी, अब वो हुंडी हवाला उन चीज़ों में हम फंस गए हुए हैं। और इससे पहले हमें, आपको याद होगा कि FAT या फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स वगैरह ने हमें बड़ा फंसाया हुआ था कि आप ये किस तरह पेमेंट्स इधर उधर कर रहे हैं। तो